प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इंडिया की गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन अयोध्या में जिस तरह का विकास हुआ है वो चल नहीं पाया है। ठीक है, ये सपाइयों का गढ़ है, इसलिए हम लोग खुश हैं। नीतीश चाचा से भी कहना चाहेंगे कितनी बार पलटी मारे, एक बार और पलटी मार दीजिए। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने उनको वोट नहीं दिया और उनको इतने भारी बहुमत से जिताने की जगह हमने उनको हराया है। वो लोकतंत्र की जिस प्रकार 2 चरणों में उन्होंने हत्या की है 2 कार्यकालों में, वो इस बार नहीं कर, क्योंकि प्राथमिकता लोकतंत्र को होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है तो इसमें डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। थोड़ा विकास धीरे होगा चलेगा, नफरत फैलाई जाएगी वो नहीं अच्छा है। हम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें का खेल इस बार लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने इस सर्वसम्मति से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना है। इस बार संसद में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की मजबूती बढ़ती जा रही है। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, जब 10 सालों बाद यूपीए की सरकार के बाद, तो प्रधानमंत्री बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार। 2019 में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और इस बार 2024 में मामला ये है कि एनडीए यानी घटक दलों के बिना बीजेपी अधूरी है, क्योंकि 240 सीटें बीजेपी को आई है और अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ मिला करके 293 सीटें हो रही हैं। यानी ये है कि अगर एनडीए में कोई भी एक दल अगर बीजेपी से टूट करके बिखर जाता है तो बीजेपी यानी जो सत्ता दल है वो बिखर जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? बारे में बताइए। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इंडिया की गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन अयोध्या में जिस तरह का विकास हुआ है वो चल नहीं पाया है। ठीक है, ये सपाइयों का गढ़ है, इसलिए हम लोग खुश हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है। नहीं, ये नहीं, आप ये बताइए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री गद्दी पर आ रहे हैं और एनडीए के साथ आ रहे हैं, ठीक है, उस पे क्या लग रहा है? और नेता प्रतिपक्ष इस बार राहुल गांधी हैं, तो क्या लगता है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा? विपक्ष एकदम मजबूत हुआ है, पिछली बार से बहुत अधिक मजबूती के साथ आया है विपक्ष। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष हमारे जो है कि राहुल गांधी की रहेंगे। ठीक है, और इसलिए एनडीए की सरकार से उम्मीद है कि वो विकास करेगी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे खुश हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। समाजवादी, आपका नाम क्या हुआ? संदीप कुमार यादव। संदीप, क्या करते हैं आप? हम अभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं? हाँ। अच्छा, तीसरी बार फिर से गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान हो रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर के कैसे देख रहे हो? देखिए, इस बार भी नरेंद्र मोदी ही जीते हैं, लेकिन हमारे जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग विपक्ष जो था 54 सीट से 2 बार नहीं था, लेकिन इस बार है, तो विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष जब तक रहेगा तभी जो है कि जो लोक संसद में डिसीजन लिया जाता है उसमें जो भी त्रुटियां रहती है उस पर बहस होती है, अच्छे से होती है, तो उसमें जनता के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष इस बार राहुल गांधी को बनाया गया है, ठीक है, संसद में राहुल गांधी ऐसे ही हल्ला बोल करते रहते हैं हमेशा, तो क्या लगता है इस बार संसद की कार्रवाई एकदम दमदार होने वाली है? देखिए, हर बार हल्ला करते हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूती के साथ हल्ला करेगा, मतलब जो मुद्दे उठाएंगे और जो भी कार्य होगा उसमें काफ़ी उनका अहम रोल रहेगा। इस वजह से इस बार का जो लोकतंत्र का चुनाव है, हमको लगता है कि हर बार से काफ़ी अच्छा है। 2 साल से हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इस बार जो काम होगा वो तो एक पक्ष हो जाता था, उसमें विपक्ष नहीं था अच्छे से, तो इस बार जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौरभ यादव है। सौरभ यादव है। जी, मैं आजमगढ़ जिले से आया हुआ हूँ। क्या आप तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं गद्दी पर, ठीक है, नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जी, बैठ रहे हैं, मगर इस बार जो है वो लोकतंत्र की जिस प्रकार 2 चरणों में उन्होंने हत्या की है 2 कार्यकालों में, वो इस बार नहीं कर, क्यों नहीं? आप मनमान क्यों नहीं? देश का विकास किया है, विकास पुरुष कहला रहे थे, 10 सालों में विकास नहीं किया देश का? विकास किया होगा। आप विकास अगर करेंगे, लोगों की बातों को दबा के करेंगे, लोकतंत्र को दबा के करेंगे, तो उस विकास की ज़रूरत नहीं है देश को, क्योंकि प्राथमिकता लोकतंत्र को होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है तो इसमें डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। जी जी, एकदम दिख रहा है। आप अच्छा, इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी संसद में रहेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? तो इसको इस प्रकार हम देख रहे हैं ना कि जैसे मनमाना कर रहे थे, विपक्ष कमज़ोर था, तो राहुल गांधी जी के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऊर्जावान हैं, और जो उनका राजनीतिक उनके पास है विरासत है वो बहुत ही अच्छी है।
और सही मायने में वो देशभक्त हैं। और मोदी जी मतलब हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, मगर जो लोग कथित देशभक्त हैं उनसे अच्छे वाले देशभक्त हैं राहुल गांधी जी। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनका इतिहास सब जानता है कि कैसे ही वो यू टर्न लेते हैं, और इस बार तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार गद्दी पर बैठिए, हम आपके साथ हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं आने वाले भविष्य में? हम तो यहाँ रामलला की धरती से ये प्रार्थना करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से नीतीश चाचा से भी कहना चाहेंगे कि इतनी बार पलटी मारें, एक बार और पलटी मार दीजिए। अपनी इसके पहले अपने स्वार्थ में मार रहे थे, अभी लोकहित जनहित में मार दीजिए। अच्छा, आप लोग चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं। क्यों ऐसा चाहते हैं? चाहते इसलिए हैं कि देखिए मैम, आप लोग तो ग्राउंड पे रह रहे हैं हमेशा। जिस प्रकार से जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा झूठ फैला के कुछ भी अंड संड अच्छे अच्छे लोगों के नाम पे कुछ भी बोला जा रहा है, तो वो सही नहीं है। तो थोड़ा विकास धीरे होगा चलेगा, नफ़रत फैलाई जाएगी वो नहीं अच्छा है। परिवार में 10 सालों में नफरत फैला, एकदम नफरत फैली है। अभी देखिए, पहले जातिवाद होता था 10-20 साल 40 साल पहले, बीच में कुछ हद तक कम हो गया था। अभी जातिवाद इस कदर हो गया है कि अगर आप अपने जैसे हम लोग आजमगढ़ से हैं, अगर आप अपने यहाँ थोड़ा मजबूत हैं और दूसरी बिरादरी कम है और वो अपने मन से किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, तो जो बीजेपी के समर्थित लोग हैं वो उनको आपसे मैं बात करती हूँ। नंद किशोर दादी इस नाम है मेरा। नंद किशोर जी, तीसरी बार गद्दी पर, जोधपुर से आया हूँ। अच्छा, राजस्थान से आप आए हैं। तीसरी बार गद्दी पर फिर से विराजमान हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। बड़ा कश्मकश रहा, एक तरफ नीतीश कुमार की बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार नहीं समर्थन देंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं देंगे, मगर अब तो सारा कुछ क्लियर हो गया। तो इसको कैसे देख रहे हैं फिर आप लोग कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं? ये देश का सौभाग्य है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। ये दुर्भाग्य ही रहा कि इस बार मैंडेट उनको एक्सपेक्टेड नहीं मिला, जितना मिलना था वो नहीं मिला, ठीक है ना। अब इसके रीजंस क्या रहे, मुझे ये लगता है कि देश की जनता ने विकास को नकारा है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की भी इस बार चर्चा हो रही है क्योंकि राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में रहेंगे। क्या लगता है कि विपक्ष अब मजबूत होगा? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता, लेकिन ये बात है कि ही इज़ गेनिंग पॉलिटिकल मैच्योरिटी, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे एक स्ट्रांग प्रतिपक्ष के रूप में स्ट्रांग दिखाई दे, हाँ, पहले से कुछ मैच्योर हुए हैं। आप थोड़ा सा बात कर लीजिए, महिलाएं क्या सोच रही हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनते देख? वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली जो उन्होंने अपने लिए किया है वो कोई भी पीएम नहीं करेगा, कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी पीएम। अभी तक कितने सारे पीएम आए हैं गए हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए या फिर किसी भी जनता के लिए किसने जितना इन्होंने सोचा है, मोदी जी ने, किसी ने नहीं सोचा है। ये तो सबको ही पता है। आपको अच्छा लग रहा है कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बहुत अच्छा, बन रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ये तो। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने उनको वोट नहीं दिया और उनको इतने भारी बहुमत से जिताने की जगह हमने उनको हराया है। आज हमने उनको डिसअपॉइंट किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी के बारे में एंड अपोजिशन पार्टी के बारे में क्या सोच रही हैं? क्या अपोजिशन पहले से मजबूत है? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच पोटेंशियल इन देयर पार्टी। देयर लीडर्स आर नॉट दैट मच कैपेबल। अच्छा, आई डोंट थिंक सो दे आर in respect of politics or all these things, you can see that as much as Modi is so powerful. क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। सबसे पहले लोकतंत्र चैनल को लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरी बार फिर से गद्दी पर प्रधानमंत्री जी बैठ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसको कैसे देख रहे हैं सुनील जी? फिर बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार गद्दी पे बैठ रहे हैं। उम्मीदें रहेंगी इस बार जनता की? इस बार उम्मीदें यही रहेगी जो 10 सालों में नहीं हुआ। इस बार प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अभी हमारा विपक्ष भी मजबूत है, तो प्रधानमंत्री जी इतना है कि इतना अच्छा काम करेंगे कि दोनों पार्टियां मिलके, मतलब जो विपक्ष और अगर मजबूत है तो इन लोगों का जो मत होगा अच्छा होगा, युवाओं के लिए अच्छा और रोजगार होगा, सारी चीज़ें सोचेंगे वो। अच्छा, आप लोगों की इस बार युवाओं की क्या उम्मीदें रहेंगी? 10 सालों में क्या युवाओं के लिए नहीं हो पाया जो इस बार? 10 सालों में नौकरियां जो वैकेंसी आई, कुछ वैकेंसी आई तो कैंसिल हो गई,
जितनी वैकेंसियाँ पेपर लीक हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें लगता है कि वो जो 10 सालों में बेरोजगारी रही है, इस 5 साल में अगर अच्छा करेंगे तो आगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष इस बार संसद में राहुल गांधी रहेंगे, क्या लगता है कि अब अपोजिशन मजबूत दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल मजबूत रहेगा, क्योंकि विपक्ष अगली बार मजबूत नहीं था, तो जो भी होते थे उनके मत उनके ही द्वारा हो जाते थे, लेकिन अभी मजबूत है। तो अभी काम जो होगा दोनों मतों का अगर लिया जाएगा युवाओं के बारे में या फिर देश के बारे में, बहुत ही अच्छा होगा। तो आपने सुना कि हमने लोगों से बात की, लोगों से जानी, लोगों ने अपने अपने राय रखी, नीतीश कुमार के बारे में राय रखे। और दूसरी बात यह है कि तीसरी बार फिर से गद्दी पर प्रधानमंत्री जी विराजमान हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। और दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार विपक्ष मजबूत हो रहा है, मुद्दे उठाएंगे विपक्ष, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष संसद में बैठेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार गद्दी पर बैठ रहे हैं? आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।